अस्सलाम वालेकुम टू ऑल माय फ्रेंड्स। इस वीडियो को देखने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि मेरी इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। इस वीडियो में मैं उन स्टूडेंट्स और उन बच्चों के साथ कुछ बातें शेयर करना चाहता हूं जिन बच्चों ने अभी मैट्रिक्स के एग्ज़ाम क्लियर कर लिए हैं। तो उन बच्चों को अब ये मसला पेश आ रहा होगा कि उन्होंने मैथ और बायो में से कौन सा सब्जेक्ट चूज़ करना है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस बच्चे के लिए कौन सा सब्जेक्ट सूट करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, कुछ लोग समझते हैं कि मैथ्स रखना फ़जूल है। अगर हम मैथ्स रखेंगे तो हमें इंजीनियरिंग करनी होगी, और अगर हम इंजीनियरिंग करेंगे तो आगे हमें जॉब्स का प्रॉब्लम होगा और जॉब्स अवेलेबल नहीं होगी। और जबकि कुछ लोग समझते हैं कि अगर हम बायो रखेंगे तो क्योंकि बायो के अंदर बायो की फील्ड में मेडिकल आता है, तो मेडिकल का मेरिट बनाना काफ़ी टफ काम है। तो वो लोग इसी डर से बायो को चूज़ नहीं करते। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि फील्ड कोई भी गंदी नहीं होती। अब हम अगर बायो की फील्ड को ही ले लेते हैं, हर बच्चे को अपना पता होता है। कुछ बच्चे जो मैट्रिक्स में अच्छा परफॉर्म करते हैं, मैट्रिक में दिल से पढ़ते हैं और उनके कंसेप्ट्स वगैरह क्लियर होते हैं, तो वो खुद अपने आप को बेहतर जानते होते हैं। अगर वो पढ़ाई में बहुत अच्छे हैं और उनका इंटरेस्ट है बायो की तरफ, तो उनको चाहिए कि वो बायो को चूज़ करें और डॉक्टर बनने की कोशिश करें। और अगर कुछ बच्चे मैथ्स चूज़ करते हैं तो उसमें उनको डरने की ज़रूरत नहीं है कि अगर हम मैथ्स रखेंगे तो हमारी लाइफ वैसी नहीं होगी जैसी जो मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं उनकी होती है, या हम अगर इंजीनियरिंग करेंगे तो हमें जॉब नहीं मिलेगी। तो ऐसी कोई बात नहीं है। जो मैथ्स रखते हैं उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ जाती हैं। आप जैसे ही मैं एफएससी में मैथ्स रखेंगे तो मैथ्स रखने से एक तो इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ की तादाद बहुत ज़्यादा है, और इंजीनियरिंग का मेरिट भी कम होता है बायो के मुकाबले, मेडिकल की फील्ड के मुकाबले में। तो अगर आप मैथ रखेंगे तो उसमें भी नुकसान नहीं है। अगर आप अपनी फील्ड में अच्छा परफॉर्म करते हैं, अपनी फील्ड में अच्छा पढ़ते हैं और उसको अप्लाई करते हैं, तो आप जिस फील्ड में भी हैं वो फील्ड आपके लिए बेहतर है। और अगर आपने बायो रख ली है, अगर आप बायो चूज़ करना चाहते हैं तो बायो चूज़ करें, और फिर आपके लिए ज़रूरी है कि आप मुसलसल मेहनत करें और अपने एफएससी पार्ट 1 के सबसे पहला स्टेप जो आपका है उसमें सबसे अच्छे नंबर लेने की कोशिश करें। क्योंकि अगर आप अपने आप को शुरू में ये कहकर अपने आप को कम मतलब अपनी पढ़ाई पर तवज्जो देंगे कि भाई अभी तो स्टार्ट है और अभी से क्या पढ़ना, एंड पे पढ़ेंगे और 6 महीने बाद पढ़ेंगे, या सितंबर से पढ़ेंगे और दिसंबर से पढ़ेंगे, तो ये आपके लिए भी मुश्किल होगा। और बाद में फिर आपका कोर्स कवर करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ही मुश्किल होगा। जो मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो मैट्रिक के एग्ज़ाम्स के फ़ौरन बाद ही पढ़ना ज़रूरी है, पढ़ना लाजमी है। उनके लिए बुक का एक एक लफ्ज़ क्रैम करना ज़रूरी है, और उनके लिए फ़र्स्ट ईयर में नंबर गेन करना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि फ़र्स्ट ईयर के नंबर से ही पता चल जाता है कि वो मेडिकल के फील्ड में जाएंगे या नहीं जा पाएंगे। तो मेरी उन तमाम स्टूडेंट्स और उन बच्चों से गुजारिश है जो अब मैट्रिक के एग्ज़ाम्स के बाद बायोलॉजी चूज़ करेंगे, तो उन बच्चों को लाजमी तौर पे शुरू से ही अभी से ही अपनी पढ़ाई पर फोकस करना होगा। अगर आपने एक अच्छी फील्ड चूज़ की है तो उसके लिए आपको अपने ज़िंदगी के इन 2 सालों को मुसलसल मेहनत पर लगाना होगा। और जो बच्चे मैथ्स चूज़ करते हैं वो ये समझते हैं कि यार हमारे लिए तो भाई आसान फील्ड है, आसानी से मेरिट बन जाएगा, तो पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है और इतना कोई मसला नहीं है, इतनी यूनिवर्सिटीज़ हैं, किसी में भी दाखिला हो जाएगा। तो ये लोग जिस तरह सोचते हैं, फिर ये वही लोग होते हैं जिनको बाद में जॉब नहीं मिलती, और फिर ये लोग कहते हैं कि इंजीनियरिंग की फील्ड में कोई जॉब नहीं है और हम जॉबलेस हैं, तो मैथ्स रखने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो इस तरह के लोग बाद में फिर
इंजीनियरिंग की फ़ील्ड को बदनाम करते हैं। हालांकि इंजीनियरिंग की फ़ील्ड के अंदर भी उतनी ही मेहनत चाहिए जितनी आपको बायोलॉजी रख कर मेडिकल की फ़ील्ड में करनी पड़ती है। तो मेरी मैथ्स रखने वाले अपनी इंजीनियरिंग के स्टूडेंट से भी गुजारिश है कि वो जैसे ही अपनी स्टडी को स्टार्ट करें, जो टाइम उन्होंने स्टडी के लिए मुख्तस किया है उसको में तो तवज्जो से अपने फुल कंसंट्रेशन से उसमें पढ़ें। और अब मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में इंजीनियरिंग के जो प्री इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं उनके साथ अपनी शेयर करूंगा कि उनको कौन कौन से चांसेस कब कब अवेल करने हैं, कैसे कैसे अप्लाई करना है, और कौन कौन सा चांस कब कब आता है, किस ड्यूरेशन में आता है, और आपने उसके लिए कैसे अप्लाई करना है और उसको कैसे अवेल करना है, और कितने परसेंटेज एफएससी की उसमें होती है और मैट्रिक की और उसके टेस्ट की। इंशाल्लाह मैं इनसे नेक्स्ट वीडियोस में सारा आपको एक्सप्लेन करूँगा। और बायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स जो बायोलॉजी चूज़ करेंगे उनसे मेरी गुजारिश है कि वो शुरू दिन से ही किसी और चीज़ पर कोई किसी किसी की बात सुनने की, किसी की बात या ताने पे तवज्जो देने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ़ पढ़ाई करनी है अपनी, सिर्फ़ और सिर्फ़ पढ़ाई। कायद के कॉल के मुताबिक वर्क वर्क एंड वर्क, जस्ट वर्क फॉर बायोलॉजी स्टूडेंट्स। इनके लिए तो ख़ास तौर पे ये बात ज़रूरी है। मैथ्स वालों के लिए भी ज़रूरी है, पर मैथ्स वालों को थोड़ा सा एज होता है, उनके पास अवेल करने के लिए मौक़े होते हैं बहुत ज़्यादा। अगर वो एक यूनिवर्सिटी में से रह जाते हैं तो दूसरी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, प्राइवेट होती हैं, गवर्नमेंट के इतने सारे सेक्टर्स हैं, और फिर इंजीनियरिंग की इतनी ज़्यादा फील्ड्स हैं, फिर मतलब कि बहुत ज़्यादा मौक़े होते हैं। लेकिन जो मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं उनके पास सिर्फ एक ही मौका होता है कि गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटीज़ में मेरिट बनाना। और जैसा कि हम सब जानते हैं गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में सीट्स बहुत थोड़ी होती हैं और बच्चे बहुत ज़्यादा अप्लाई करते हैं, तो सब तो सीट्स पे नहीं आ सकते। वही सीट्स जो होती हैं उन पर वो बच्चे अचीव कर सकते हैं उन सीट्स को जो मुसलसल मेहनत से अपना पहले तो एक अज़म करें कि भाई मैं अब एफएससी स्टार्ट कर रहा हूँ, मेरा ये अज़्म है कि मैंने बायोलॉजी रखी है तो मैंने डॉक्टर बनना है। बायोलॉजी रखी इसीलिए है कि मैंने डॉक्टर बनना है। और जब आप पुख्ता अज़म करेंगे ना, तो कुरान मजीद में अल्लाह भी कहता है फ़इन अज़म्ता फ़तवक्कल अलल्लाह, अगर तुमने अज़म कर लिया है तो अल्लाह ताला पर भरोसा रखो। तो अब पुख्ता अज़म करें और उसके साथ साथ मुसलसल मेहनत करें और अल्लाह ताला से रब्ता कायम रखें और अपनी मेहनत को जारी रखें, और ज़्यादा से ज़्यादा दुआएं माँ बाप से, बुज़ुर्गों से लेने की कोशिश करें। इंशाअल्लाह 2 साल हैं, मेहनत के हैं, थोड़ी तकलीफ़ काटनी होगी, उसके बाद आपको सब्र का फल मीठा इंशाअल्लाह मिलेगा। और इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं उनसे भी गुजारिश है कि वो फ़र्स्ट ईयर में ख़ास तौर पे फोकस करें, क्योंकि मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज़ में फ़र्स्ट ईयर के जो नंबर हैं वो मेरिट के अंदर ऐड किए जाते हैं। सेकंड ईयर के नंबर सिर्फ गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ के लिए यूज़ होते हैं, यूज़ेबल हैं, लेकिन जो फर्स्ट ईयर के आपके नंबर हैं वो आपका लाइफ और आपके कैरियर में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए आप ये ना समझें कि बायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स को मेहनत करना ज़रूरी है, हमारे लिए बस एंड पे पढ़ लेंगे और क्लियर हो जाएगी। उनसे मेरी गुजारिश है कि वो फर्स्ट ईयर में तो बहुत ज़्यादा फोकस करें अपनी बुक्स पे, अपनी स्टडी पे, अपना टाइम बनाएं और बायोलॉजी के स्टूडेंट्स के साथ अपने आप को रिलेट करके चलें। मुकाबले पे रहेंगे तो आप भी उनके मुकाबले का कम्पीट करेंगे और इंशाल्लाह अचीव करेंगे उनके मुकाबले की कामयाबी। और जहाँ तक हम मुसलमान हैं, हमारा ईमान है कि रिस्क मुकद्दर का है। हर बंदे का जितना रिस्क है अल्लाह ताला ने उसके मुकद्दर में पहले लिख दिया। अब हमने सिर्फ उसको हासिल करना है, और ये डिफरेंट पाथ्स हैं हमारे पास उस रिस्क को हासिल करने के। तो अगर एक इंसान डॉक्टर बनता है और दूसरा इंजीनियर बनता है, तो दोनों के मुकद्दर में जो रिस्क लिखा है उनको मिलना वही है, चाहे वो डॉक्टर बन के उतना हासिल कर ले या इंजीनियर बन के उतना हासिल कर ले। तो जब हम इस बात पर अपना ईमान रखते हैं तो फिर हमें किसी चीज़ से भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। फील्ड कोई भी बुरी नहीं होती, फील्ड सारी अच्छी है। हम खुद उस पर नज़रिया बना लेते हैं कि ये फील्ड अच्छी है, ये फील्ड बुरी है। लिहाजा जो बच्चे भी मैथ या बायो में से जो भी चूज़ करें, उनसे मेरी गुजारिश है कि जिस फील्ड में भी जाएं उसमें मेहनत दरकार है, मेहनत करें और अपना नाम बनाएं। और मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।
उम्मीद है कि आपको ये पसंद आई होगी, और इंशाल्लाह मैं अपनी नेक्स्ट वीडियोज़ में इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स को उनके लिए पास जो मौके होते हैं और उनके लिए उनको जो जो टेस्ट्स के लिए अप्लाई करना होता है, मैं सारे के सारे आपको एक्सप्लेन करूँगा। और बायोलॉजी के स्टूडेंट्स किस तरह अपनी स्टडी को तवज्जो देनी होती है, कौन कौन सी एकेडमीज़ और क्या क्या प्रोसीजर्स अप्लाई करने होते हैं, और सेल्फ़ स्टडी कैसे करनी है, इस इंशाल्लाह इन सब के बारे में आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।